यूपीपीएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यूपीपीएससी का कैसा हुआ था और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, क्या क्या चीज़ों में सावधानियाँ बरतनी है। तो पूरी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। माई सेल्फ आस्था गुप्ता, नर्सिंग ऑफिसर KGM में स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट बहुत जल्द आ चुका है और जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है अपने डेट के अकॉर्डिंग टाइमिंग देख सकते हैं कि कब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। एक चीज़ इस वीडियो में क्लियर हो चुकी है, PDF में क्लियर हो चुकी है कि जो भी आपकी ज्वाइनिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल कॉलेज में होगी, तो कहीं ना कहीं CSC PSC से बेटर सैलरी आपको मिलने वाली है। हालांकि ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज से नॉर्मल मेडिकल कॉलेज की सैलरी कम होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए मेडिकल कॉलेज की जॉब करना। सबसे पहले आपको क्या करना है कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हुआ था तो यहाँ पे इसमें मैं पूरी चीज़ें बता दे रही हूँ कि सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपको ऑफिशियल साइट से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ फॉर्म डाउनलोड हो जाएंगे। पहले भी मैंने बताया था कि ऑफिशियल साइट से आपको कुछ फॉर्म डाउनलोड होंगे, जैसे कि उसमें आपको सबसे पहले ऑफिशियल साइट पे जाना है, यूपीपीएससी के ऑफिशियल साइट पे जाना है। OTR नंबर मांगेगा, फिर एप्लीकेशन स्टेटस जब आप चेक करोगे तो उसके बाद से आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, सॉरी डाउनलोड होंगे। जो आवेदन पत्र आपने ऑनलाइन आवेदन किया था तो उसका आवेदन पत्र आपको डाउनलोड होगा, प्रमाणीकरण पत्र डाउनलोड होगा, फिर उसके बाद देशना पत्र एवं अंक तालिका विवरण। ये सारी चीज़ें आपको कुछ नहीं करना, ऑनलाइन साइट से डाउनलोड कर लेना है और उसका 2 सेट तैयार कर लेना है। आप 2 सेट की जगह ना 4 सेट तैयार करके ले जाओ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। सपोज़ कि कुछ कमी हो रहा है तो आप एक्स्ट्रा ही प्रिंट आउट करा के और एक्स्ट्रा चीज़ें 2 सेट लिखा हुआ है, आप 4 सेट तैयार करके ले जाओ। उसके साथ में जो मतलब आपने डाउनलोड किया वो सब कुछ उसमें लगा देना है सीरियल वाइज। और उसके बाद से आपको क्या करना है, 2 फ़ोटो लेके जाना है। 2 फ़ोटो के साथ साथ 3 फ़ोटो एक्स्ट्रा लेके जाना है। 5 फ़ोटो दिया है, 5 फ़ोटो से ज़्यादा लेके जाओ, कभी कोई फ़ोटो गुम हो जाए वहाँ पे जाने के बाद आपको ढूंढना ना पड़े। तो 5 फ़ोटो लेके जाना है और गैजेटेड ऑफिसर का साइन कराना है। तो गैजेटेड ऑफिसर का साइन कैसे कराना है, वो भी 1 कॉपी लेके जानी है, पर आप 2 कॉपी करवा लो। एक्स्ट्रा चीज़ें रखनी चाहिए, सपोज़ कुछ मिस हो गया तो उस टाइम में टाइम नहीं होता है दोबारा से बनवाने के लिए। ऑफिसर आप पूछोगे कि गैजेटेड ऑफिसर्स कौन होते हैं, तो जस्ट आप गूगल पे सर्च करिएगा गैजेटेड ऑफिसर कौन से होते हैं, तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। और वैसे मैं बता दूं कि गैजेटेड ऑफिसर आपके अगर कोई इंटर कॉलेज के या फिर डिग्री कॉलेज के, जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है उनके प्रिंसिपल है या फिर कोई अधिकारी पोस्ट है जो गैजेटेड ऑफिसर्स में आते हैं, जैसे कि आपके CSC PSC के CMO हो गए या फिर गवर्नमेंट जिला अस्पताल के CMO होंगे। तो आप एक लिस्ट मिल जाएगी गैजेटेड ऑफिसर्स की। ब्लॉक के जो BDO वगैरह होते हैं सब गैजेटेड ऑफिसर्स में आते हैं। तो कोई भी 2 गैजेटेड ऑफिसर्स जो आपको जानते हो उनसे आपको साइन कराना है, जाने या ना जाने पर वो साइन कर देंगे। तो यहाँ पे आपको 2 फ़ोटो लगानी है। 2 फ़ोटो लगाने के बाद आपको यहाँ पे उनकी साइन और मुहर करानी है। और साइन और मुहर ऐसे लगवानी है कि वो आधा जो सिग्नेचर है वो आपकी फ़ोटो से होता हुआ निकले और मुहर भी आधा आपका फ़ोटो से निकले। क्योंकि अगर किसी ने फ़ोटो दूसरी लगा दी, सपोज़ कि आपने यहाँ पे सिग्नेचर करा लिया, फ़ोटो किसी दूसरे की लग गई, तो ऐसा हमेशा नहीं होता है। फ़ोटो जो लगेगा उसी पे आधी आधी साइन ऐसे होगी। तो आपको 2 गैजेटेड ऑफिसर से एक पेज पे 2 गैजेटेड ऑफिसर से साइन कराना है। दोनों फ़ोटो एक पेज पे चिपका देनी है। और 2 कराना है तो आप अगर पॉसिबल हो तो 2 से 4 करा लो और उसके बाद उसको लेके जाओ, ताकि आगे से अगर कुछ भी गलत हो जाए, एक ऑफिसर्स का कुछ गलत हो जाए या गुम हो जाए पेपर, तो कम से कम एक पेपर आपके पास हो। मैंने भी 2 पेज साइन करवा के वहाँ पे लेके गई थी। टाइम से आपको पहुंच जाना है। सबसे पहले आपको सरस्वती भवन उधर होगा, तो सरस्वती भवन में सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट्स को जाने देते हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, गार्जियंस अलाउ नहीं होते। एक बड़ा सा बहुत बड़ा सा हॉल होगा उधर। बाहर में जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की गेट पे जाओगे, गेट नंबर 3 पे मेनली जाना होता है। इलाहाबाद में गेट नंबर 3 पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जाना होता है। तो वहाँ पे आपको जैसे ही आप जाओगे तो वहाँ पे कुछ बाहर ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि आप यहीं से जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें जो डोरी आती है वो फाइल्स को बांधने के लिए, वो बोलते हैं कि बाहर से ही सब कुछ लगा के चले जाओ। तो वहाँ पे आपसे 20-50 रुपये लेंगे, लेकिन आपको उनको नहीं देना। अंदर बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था होती है, वहाँ पे कुछ भी बाहर से करने की ज़रूरत नहीं होती। आप अंदर जाओगे सारी सुविधाएं वहाँ पे मिल जाएंगी। पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि सब लोग बाहर भीड़ लगाए हुए थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फ़ाइल वगैरह वो बाहर दे रहे थे, पर उसका कोई रोल नहीं है, वो अंदर जाके आपको सारी चीज़ें मिलेंगी।
अब डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लगाने हैं, सारे प्रिंट आउट्स निकाल लेने जो ऑनलाइन साइट से आपको निकलेगी। उसके बाद में आपको हाई स्कूल का अंक पत्र और प्रमाण पत्र। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2012 के पहले के पास आउट हैं, 2010-12 के, तो उसमें क्या होता है कि हाई स्कूल की मार्कशीट में ही आपका अंक पत्र और प्रमाण पत्र होता है। तो कुछ लोग कन्फ्यूज होते हैं कि मैम प्रमाण पत्र नहीं मेरे पास, तो मार्कशीट में ही अंक पत्र और प्रमाण पत्र होता है। उसके पहले जिन लोगों ने अगर हाई स्कूल इंटर पास किया तो उनको अलग अलग से मिलता है। हाई स्कूल का अंक पत्र एक अलग होता है और प्रमाण पत्र अलग होता है, तो जिसका जैसा है वो उसको लेके जाएगा। इंटरमीडिएट, मेरा भी हाई स्कूल में अंक पत्र और प्रमाण पत्र अलग अलग है, बल्कि इंटरमीडिएट में अंक पत्र और प्रमाण पत्र एक ही में है। तो दोनों में से जैसा भी है आप उसको लेके जाना है। बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया है या फिर जीएनएम किया है तो इसमें 3 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो अंक पत्र, जो आपकी मार्कशीट होगी वो लेके जानी है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की मार्कशीट होगी। जीएनएम की भी सारी मार्कशीट ले जानी। उसके बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट होगा। अगर जीएनएम होगा तो आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होगा, और बीएससी नर्सिंग होगा तो आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जीएनएम का भी चाहिए। और बीएससी नर्सिंग का जीएनएम किया है तो जीएनएम का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और बीएससी नर्सिंग किया है तो बीएससी नर्सिंग का सर्टिफिकेट। और उसके अलावा भी आपको प्रमाण पत्र चाहिए। पहला तो हो गया मार्कशीट, और दूसरा हो गया रजिस्ट्रेशन, और तीसरा हो गया डिग्री। तो अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि डिग्री क्या है, तो जब जीएनएम की मार्कशीट मिलती है तो उस टाइम में 3 चीज़ें मिलती हैं आपको। तो उसमें से आपको रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद से रजिस्ट्रेशन और अंक पत्र, और उसके बाद से आपको चाहिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट। जो आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो मिलेगा। और दूसरी बात ये, बीएससी नर्सिंग किया हुआ है तो उसमें भी 3 चीज़ें चाहिए। आपकी सारी मार्कशीट होंगी, मार्कशीट के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, और एक जो यूनिवर्सिटी से मिलता है वो प्रमाण पत्र होता है। डिग्री जो होता है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग ली है तो उसकी डिग्री होगी, वो इंपॉर्टेंट है। तो तीनों चीज़ों को ध्यान से रख लें। उसके बाद में यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफरी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो जो भी अदर स्टेट कैंडिडेट्स होते हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब स्टार्ट होता है तो उस टाइम में एक फॉर्म भराते हैं रजिस्ट्रेशन, जिनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ रहता है तो उसके लिए सबसे पहले वो अलग से फॉर्म भरवा लेते हैं रजिस्ट्रेशन का, कि आप रजिस्ट्रेशन 2 महीने के अंदर सबमिट करोगे। अगर आप सबमिट नहीं करते हो तो आपका जो, मतलब आप एक कैंडिडेट हो तो आपको बाहर किया जाएगा वैकेंसी से। अगर आप 2 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं जमा करते हो तो आपको कोई हक नहीं होगा ये दावा करने का कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। तो उस टाइम में जो अदर स्टेट कैंडिडेट होते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है यूपी का, उनको एक फॉर्म पहले ही भरने के लिए दे दिया जाता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको 2 महीने का टाइम मिलता है, एक्सटेंशन टाइम मिलता है। जो यूपी के कैंडिडेट्स होते हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फ़ाइल पहले भिजवा दी जाती है, और जिनका मतलब डॉक्यूमेंट्स में कमी होता है या रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम दिया जाता है, एक्सटेंशन टाइम, उनकी फ़ाइलें बाद में होती है, तो उनकी ज्वाइनिंग बाद में होती है। तो इस वजह से रजिस्ट्रेशन पॉसिबल हो तो रजिस्ट्रेशन आप पहले ही करवा लीजिए। अगर पॉसिबल नहीं, अब तो पॉसिबल नहीं है, तो आपको एक्सटेंशन टाइम मिलेगा, 2 से 3 महीने का टाइम मिलता है। 2 महीने का तो मिलता ही मिलता है। उस बीच में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करवा लेना है। और एक चीज़ बात, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं अवेलेबल हैं उस टाइम पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको उसकी एफिडेविट सबमिट करनी है। एफिडेविट सबमिट करने के बाद उस डॉक्यूमेंट्स को बनवा के जल्द से जल्द वहाँ पे सबमिट करना होता है, तब जाके आपकी फ़ाइल आगे फॉरवर्ड की जाएगी। कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ जो हैं तो उनको अनुभव प्रमाण पत्र देना। अनुभव प्रमाण पत्र जो ऑफिशियल साइट पे एडवर्टीजमेंट की पीडीएफ आई हुई थी उसमें अनुभव प्रमाण पत्र की जो वो है, अनुभव प्रमाण पत्र का जो प्रारूप है उस पर आपको प्रॉपर अनुभव प्रमाण पत्र बनवा के ओरिजिनल कॉपी वहाँ पे दिखानी होगी। अन्य शैक्षणिक अर्हता अगर आपने और अन्य कोई योग्यता ली है, जैसे एमएससी नर्सिंग वगैरह किया हुआ है, तो उसका भी प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को दावा के समर्थन में निर्धारित नवीनतम प्रारूप पर जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र। अगर आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाया या फिर जाति प्रमाण पत्र लगाया है या फिर ओबीसी सर्टिफिकेट लगाया, तो जो ऑफिशियल साइट से डाउनलोड हुई एडवर्टीजमेंट की पीडीएफ है इसमें सारे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रारूप दिए गए हैं। इसी के अकॉर्डिंग ऑनलाइन आपका जो प्रमाण पत्र बनता है, जाति प्रमाण पत्र और या फिर कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो बनवाना है। पहले से आपका बना होगा, जिन लोगों का नहीं बना है वो बनवा सकते हैं, उसके लिए भी आपको टाइम मिलेगा, लेकिन आपको कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी है। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या है कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो फादर साइड का कंपलसरी है। आयोग में किसी भी डेट का कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा, नया वाला भी आपको बनवा के लेके जाना है। और पुराना क्योंकि फादर साइड का ही वैलिड होता है महिला भर्तियों के लिए, जो फादर का कास्ट होगा वही मतलब डॉटर का कास्ट होगा, हस्बैंड साइड से कास्ट सर्टिफिकेट इसीलिए वैलिड नहीं होता है। तो अगर आप एससी एसटी या ओबीसी कैंडिडेट हो तो सबसे पहले तो आपके पास यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। निवासी अगर आप यूपी के होंगे तभी आपको ओबीसी एससी एसटी का लाभ मिलेगा, और उसमें भी जो सर्टिफिकेट होगा वो आपका फादर साइड का होना चाहिए। अगर आपका नया सर्टिफिकेट है, हस्बैंड के साइड का बना हुआ है, तो भी आप प्रारूप को फादर साइड से वेरीफाई करवा के आपको सबमिट करना है। या पुराने से पुराना आपका कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा
तो वो चल जाएगा। बस ये है कि आपको उनको ये देखना है कि आप फाइनली जो है वो फादर साइड से किस कास्ट में शुरू से रहे हो। तो कोई भी आपके पास पुराना सर्टिफिकेट होगा वो लेके जाना है, और नया भी अगर आपके पास है फॉर्म भरते टाइम जो आपने बनवाया था उसको आपको देना है। साथ में अगर हस्बैंड साइड से बना हुआ है तो उसको फादर साइड से आपको वेरीफाई कराना होगा, वहाँ के लेखपाल से वेरीफाई कराना होगा कि आप इस मतलब कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान देना है, ये बारीकी से आपको वहाँ पे जांच किया जाएगा। और उसमें आपका निवास प्रमाण पत्र कंपलसरी है। सरकारी सेवक क्रमिक स्थिति में सेवा आयोजकों द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र, जो लोग अदर कहीं पे जॉब कर रहे हैं, जॉब का मतलब कि जो लोग मतलब यूपी के अंदर में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट पोस्ट पे काम कर रहे हैं, दूसरे मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हैं, तो उन लोग को एनओसी देना है। जैसे कि आप एनएचएम में भी काम कर रहे हो, अगर आपने उसमें दिखाया एनएचएम का सर्टिफिकेट एनएचएम का एक्सपीरियंस दिखाया तो आपको एनओसी देना है। और एनओसी का मतलब ये नहीं है कि आप पहले वाली जॉब को छोड़ के वहाँ से एनओसी ले। एनओसी ऐसे भी मिलता है कि आपने वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर जॉब के लिए अप्लाई किया है, उसका एनओसी वहाँ से बनता है, तो वहाँ से आप बनवा के सबमिट करें और ओरिजिनल में आपको देना है, मूल प्रमाण पत्र देना है। अभ्यर्थी निर्धारित तिथि एवं समय पर आपको वहाँ पे उपस्थित होना है। टाइम से पहले आप वहाँ पे पहुँच जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए सुबह सुबह पूजा पाठ करके, और वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइए। संविदा पे जो कार्यरत हैं तो उनके लिए मूल प्रमाण पत्र जो विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हो अवश्य प्रस्तुत करें। जो भी आपने कार्य संबंधित अनुभव लगाया है तो वहाँ के अगर एनएचएम का एक्सपीरियंस लगाए है तो वहाँ पे सीएमएस सीएमओ जो भी हैं उनसे साइन करवा के, उनसे वेरीफाई करवा के आपको जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो देना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का प्रारूप जो है एडवर्टाइजमेंट की जो पीडीएफ है उसमें दिया गया। अगर कोई भी अभ्यर्थी है जिनके डॉक्यूमेंट्स सही नहीं पाए जा रहे हैं तो उससे आपका चयन निरस्त किया जाएगा। एक चीज़ और इसमें दिया है कि अगर नाम में भिन्नता है, आपके नाम में करेक्शन है, किसी भी मार्कशीट में अगर कोई कह रहा है कि कुमारी लगा हुआ है, कुछ जगह नहीं लगा है, कुछ जगह लगा हुआ है, तो मेरे टाइम में भी ये हुआ था कि मेरे नाम में कहीं कुमारी लगा हुआ है, कहीं नहीं लगा हुआ है, या मेरे नाम के लेटर में थोड़ी बहुत एक आध लेटर इधर उधर हैं, तो उसके लिए मैंने एफिडेविट सबमिट किया है। तो आपको भी वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स में कमी है आपको एफिडेविट बनवा के लेके जाना। वो लोग आपको टाइम भी देंगे, एफिडेविट आप तुरंत भी बनवा के ला के दे सकते हैं, पर टाइम से आप जब जा रहे हो तो सब चीज़ लेके जाए। एफिडेविट में क्या लिखवाना होता है, आप किसी भी वकील से बात करेंगे तो वो आपको प्रारूप दे देंगे। उसमें मेनली होता है कि आपका ये नाम है और आपका जो मार्कशीट है उसमें ये नाम लिखा हुआ है, दोनों नाम आपके ही हैं, और आप मतलब उसकी गवाही देते हैं कि जो भी आप बता रहे हो वो सही है। तो ऐसा फॉर्मेट उनके पास होता है, वो आपको बना के दे देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई है। इसके अलावा भी अगर लगता है कि कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।